क्या आप जानते हैं कि एलआईसी के जो जीवन लाभ प्लान ये एलआईसी के सबसे ज़्यादा सेल होने वाला यानी कि सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एकमात्र यही है। और एलआईसी की जीवन लाभ प्लान यानी कि जिस तरह इसका नाम है जीवन लाभ, तो इस पॉलिसी में आपको लाभ ही लाभ मिलता है। यहाँ पर आपको इस प्लान में हर एक तरह से आपको बेनिफिट दिखता है, हर एक तरफ से आपको अच्छा फीचर्स देखने को मिलता है। आपको इंश्योरेंस का कवर मिलता है, पैसा आपका यहाँ पर सेविंग होता है। इसके साथ ही साथ आप जो भी पैसा यहाँ पर सेव करते हैं उसका अच्छा यहाँ पर रिटर्न भी आपको देखने को मिलता है। क्योंकि एलआईसी की जो जीवन लाभ प्लान है इसमें आपको एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें आपको 10 साल प्रीमियम पेमेंट करना है, इसके बाद आपको वहाँ पर 16 साल आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम दूसरा ऑप्शन की बात करें तो उसमें आपको 15 ईयर्स आपको प्रीमियम पेमेंट करना होता है और इसमें आपको 21 साल आपका मैच्योरिटी का जो डेट है वहाँ पर आपको मिल जाता है। यानी कि वहीं पर अगर हम तीसरा ऑप्शन की बात करें तो उसमें आपको सिर्फ 16 साल प्रीमियम पेमेंट करना है और मैच्योरिटी का जो डेट होगा ये आपका 25 साल में आपका मैच्योरिटी का डेट होगा। यानी कि आपको 10 साल और 16 साल का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको 15 साल 21 साल का ऑप्शन है। तीसरा जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको 16 साल प्रीमियम पेमेंट करना है और 25 साल में आपको पैसा लेना है। इन तीनों में से आप किसी भी एक को सिलेक्ट करके आप पॉलिसी को ले सकते हैं और वहाँ से आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको एक जरूरी बात बता दें कि इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि आप एलआईसी के जीवन लाभ प्लान को या फिर पॉलिसी को आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं या फिर क्लोज करके आप कैसे पैसे को रिफंड ले सकते हैं। एक जरूरी बात और एक हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमने दिए हुए कि आप कैसे पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, कैसे क्लोज कर सकते हैं, पॉलिसी को बंद करने के कौन कौन से तरीके हैं, 3 साल के बाद क्या होता है, 2 साल के बाद क्या होता है, 1 साल के बाद आपको मैच्योरिटी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, 1 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या फिर नहीं। इन सब क्वेरी पर ऑलरेडी हमने वीडियो दे दिया है और बहुत सारे ऐसे जानकारी वहाँ पर हमने शेयर किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जल्दी से उन वीडियो को देखें और समझे कि पॉलिसी को कैसे आप सरेंडर कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि एलआईसी के जीवन लाभ को अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो इसका प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है कि आप जिस तरह अन्य पॉलिसी को आप सरेंडर करते हैं या फिर अगर आपका कोई अन्य पॉलिसी अगर आपने सरेंडर किया हुआ है तो बिल्कुल ये प्रोसेस उसका जैसा ही है, वैसे ही आपको सरेंडर करना होता है। या फिर अगर आपने पहली बार अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका पॉलिसी एक ही है और अगर आप उसे सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसको सरेंडर करने के लिए आपको एलआईसी के ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा। वहाँ से आपको सरेंडर का फॉर्म लेना है, आपका पॉलिसी का जो बॉन्ड है उसे वहाँ पर जमा करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ आपका बैंक अकाउंट की जेरॉक्स चाहिए, पैन कार्ड की जेरॉक्स चाहिए। इसके बाद इन सभी को आपको एक साथ एलआईसी की ऑफिस में यानी कि जो सर्विसिंग की जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको जमा करना पड़ता है। ये सारे वहाँ पर जमा होने के बाद आपका पॉलिसी को एलआईसी की तरफ से सरेंडर कर दिया जाएगा और जो भी आपका पैसा है ये आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप एलआईसी के जीवन लाभ हो या फिर कोई भी एलआईसी की पॉलिसी हो उसे आप बड़े ही आसानी से सरेंडर करके जो भी आपका पैसा है उसे आप ले सकते हैं। वहीं पर एक हम बात बता दें कि एलआईसी की जीवन लाभ हो या फिर जीवन आनंद या फिर कोई भी प्लान हो, अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको वहाँ पर 100% रिफंड नहीं मिलता है। वहाँ पर आपका लगभग 40 to 30% से आपका पैसा वहाँ पर नुकसान हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि एलआईसी के जीवन लाभ में आपको कम से कम 3 साल या फिर 2 साल आपको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है, इसके बाद यह पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। एलआईसी के जीवन लाभ में आपको अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है, इसके साथ ही साथ वहाँ पर आपको इंश्योरेंस का कवर भी दिया जाता है। एलआईसी में सबसे बढ़िया एकमात्र जीवन लाभ है जिसमें आपको यानी कि आपने पॉलिसी में जितना आप सम एश्योर्ड लेते हैं उससे कम आपको पेमेंट करना पड़ता है। एलआईसी के दूसरे प्लान में क्या होता है कि जब आप प्रीमियम को पेमेंट करते हैं तो ऐसे पॉलिसी में आपने जो भी सम एश्योर्ड आपने ले रखा है उससे ज़्यादा आपको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है। इसके बाद एलआईसी की सम एश्योर्ड जो लिया है उसका ऊपर आपको बोनस भी जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जीवन लाभ में आपने जो भी सम एश्योर्ड लिया है, मान लीजिए आपने यहाँ पर इस पॉलिसी में आपने 5 लाख का आपने सम एश्योर्ड ले रखा है तो यहाँ पर आपको 5 लाख आपको प्रीमियम नहीं पेमेंट करना पड़ता है। वहीं पर अगर आप 2 लाख अगर आप सम एश्योर्ड ले रखे हैं तो यहाँ पर आपको 2 लाख प्रीमियम जमा नहीं करना पड़ता है, इससे कम आपको जमा करना पड़ता है। तो इससे यह पता चलता है कि आपने जो भी सम एश्योर्ड लिया है ये सम एश्योर्ड लेते ही या फिर पॉलिसी खरीदते ही आपने अच्छा प्रॉफिट कर लिया है। इसके बाद एलआईसी उसमें आपका जो भी बोनस जोड़ेगा, जो भी इंटरेस्ट जोड़ेगा, ये आपको मैच्योरिटी के वक्त मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर दूसरे प्लान की बात करें तो वहाँ पर आपने सम एश्योर्ड जो लिया हुआ है उस सम एश्योर्ड के ऊपर आपको प्रीमियम जमा करना पड़ता है। जिससे क्या होता है कि एलआईसी क्या करता है कि आपका जो सम एश्योर्ड है उसके ऊपर ही एलआईसी बोनस कैलकुलेट करता है। लेकिन जीवन लाभ में क्या है कि
जो आपने सम एश्योर्ड ले रखा है उसके ऊपर ही बोनस कैलकुलेट करता है, लेकिन आपने प्रीमियम सम एश्योर्ड से नीचे ही आपका रहता है, यानी कि आपने जो भी सम एश्योर्ड ले रखा है उससे कम आपको प्रीमियम भुगतान करना होता है। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको बहुत ही कम प्रीमियम पेमेंट करना है, ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट भी है, आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे अच्छा प्लान है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एलआईसी के जीवन लाभ को आप सरेंडर ना करें, एलआईसी के जीवन लाभ को क्लोज ना करें, उसे आप चालू रखें। आप उसे टाइम टू टाइम प्रीमियम पेमेंट करते रहिए और उसे मैच्योरिटी के बेनिफिट आप ज़रूर लें, क्योंकि यह एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। एलआईसी में अभी तक इतना अच्छा रिटर्न देने वाला कोई भी स्कीम यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो आप उसे चालू रखें और सरेंडर ना करें, क्योंकि अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपका नुकसान तो है ही, इसके साथ ही साथ इस प्लान से या फिर इस पॉलिसी से मिलने वाले जो भी बेनिफिट्स है, ये सभी के बेनिफिट्स आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। इससे आपका और एक बड़ा नुकसान हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ भी सवाल है जीवन लाभ से संबंधित, जीवन लाभ पॉलिसी से संबंधित कुछ भी अगर आपका डाउट है तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। इसके साथ ही साथ अगर आप जीवन लाभ पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई और अगर आपका सवाल है जिसे हमने इस वीडियो पर कवर नहीं किया है, तो उसे भी आप पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।